गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान में संधियों के बारे में। हम देखेंगे कि ये राजस्थान में जो संधियां हुई थी वो किन के बीच हुई थी और कब हुई थी, इनकी वजह क्या थी और इन संधियों में जो शर्तें रखी गई थी वो क्या क्या थी और किन किन रियासतों ने राजस्थान की ये संधियां की थी। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो में हम पूरी कंप्लीट करेंगे इन संधियों को, और लास्ट में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। और वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसका आपको आंसर नहीं आता होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें हम राजस्थान में संधियों की, तो ये संधियां हुई किन के बीच थी। तो पहले तो थे राजपूत शासक यानी कि राजा, और दूसरी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दोनों के बीच हुई थी संधियां, यानी कि संधि करने वाला एक तो था राजा और दूसरी थी कंपनी। अब बात करें इस संधि की वजह क्या थी, यानी कि शासकों को क्या जरूरत पड़ी संधि करने की और कंपनी को क्या जरूरत पड़ी संधि करने की। सबसे पहले अगर बात करें राजपूत राजाओं की, तो हम देखेंगे कि संधि से पहले राजाओं की स्थिति क्या थी, उनकी रियासत में क्या चल रहा था जिसकी वजह से उनको अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। तो अगर हम बात करें राजपूत राजाओं की स्थिति की, तो सबसे पहला पॉइंट है रियासतों में आपसी झगड़े। यानी कि इस समय जो राजस्थान में रियासतें थी अलग अलग, जैसे जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत, उदयपुर रियासत या मेवाड़ रियासत, इन रियासतों के राजा आपस में झगड़ा कर रहे थे। यानी कि जोधपुर रियासत जयपुर रियासत पर आक्रमण करती और जयपुर रियासत उदयपुर रियासत पर, तो इन राजाओं के बीच आपसी झगड़े चल रहे थे। पहली वजह थी रियासतों के बीच आपसी झगड़े। अगर बात करें दूसरी की, तो दूसरी वजह थी शासकों व सामंतों के मध्य आपसी तनाव। यानी कि रियासत के अंदर भी जो राजा हैं और उनके जो सामंत थे उनके बीच भी आपसी तनाव चल रहे थे। कब कोई उत्तराधिकारी को लेकर या कुछ टैक्स वगैरह को लेकर। तो दूसरा कारण था शासकों और सामंतों के बीच तनाव। अगर बात करें तीसरा कारण की, तो तीसरा कारण था मराठाओं और पिंडारियों की लूटपाट। यानी कि जो मराठा और पिंडारी थे वो राजपूत रियासतों पर हमला करते, इनकी जनता को लूटते और धन लेकर चले जाते। यानी कि मराठा और पिंडारी जो थे वो सबसे बड़ा खतरा था इन राजपूत रियासतों के सामने। वो इनकी जनता पर आक्रमण करते, मारपीट करते और धन लूट कर जाते। यानी कि राजस्थान की रियासतों को सुरक्षा की ज़रूरत थी। और इन सब चीज़ों से क्या हो रहा था, जो रियासतें हैं उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि युद्ध खर्च बढ़ते जा रहे थे। तो इन सब चीज़ों से अगर हम एक कंक्लूजन पर पहुँचें भी राजपूत राजाओं को संधि की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उनकी सबसे बड़ी वजह थी सुरक्षा। राजपूत राजाओं को चाहिए थी सुरक्षा, उनको रियासतों से सुरक्षा, दूसरी रियासतों से सुरक्षा चाहिए थी। जो मराठा और पिंडारी है उनसे हो रही लूटपाट या उनके आक्रमणों से सुरक्षा चाहिए थी। तो इन राजाओं ने अपने स्तर पर, यानी कि जो मराठाओं की जो समस्या थी वो सबसे बड़ी समस्या थी मराठा और पिंडारियों की। तो इन राजाओं ने, रियासतों के राजाओं ने सोचा कि हम सब मिलकर इन मराठों के खिलाफ एक संगठन का निर्माण करते हैं ताकि ये मराठे हम पर आक्रमण ना कर सकें। तो इसके लिए इन राजाओं ने एक सम्मेलन किया, हुरडा सम्मेलन जिसे कहा गया। यह किया गया था 17 जुलाई 1734 को। लेकिन राजाओं के बीच सम्मेलन के समय आपसी मतभेद हो गया और ये सम्मेलन असफल हो गया। यानी कि राजाओं के लिए सुरक्षा की चुनौती, अपने रियासत की सुरक्षा की चुनौती अभी भी बरकरार रही। तो राजाओं को संधि करने की वजह थी सुरक्षा। अब बात करें हम ईस्ट इंडिया कंपनी की या अंग्रेजों की, उनकी क्या स्थिति थी। तो अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की, तो हम जानते हैं कि जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को जीत लिया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की जो सत्ता थी वो अपने हाथ में नहीं ली थी। इसके बाद हुआ था 1761 का बक्सर का युद्ध।
1761 के 61 में बक्सर के युद्ध में जीत के बाद एक संधि की गई जिसे कहा गया इलाहाबाद की संधि, जो की गई थी 1765 में। इस संधि से अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिल गई, यानी अंग्रेजों के पास अब राजस्व वसूल करने का अधिकार आ गया था। लेकिन इन अंग्रेजों ने 1772 में पूरी तरह से बंगाल पर नियंत्रण कर लिया था, यानी कि अब भारत का एक हिस्सा जिसे बंगाल कहा जाता है वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था। ये अंग्रेज अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। ये चाहते थे कि हम बंगाल के अलावा अन्य जो और भी रियासतें हैं उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करें, उनसे व्यापार बढ़ाएं। तो इसके लिए 1798 की बात करते हैं। 1798 में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेलेजली बंगाल में आए। तो इन लॉर्ड वेलेजली के सामने साम्राज्य के विस्तार की चुनौती थी, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। और इस विस्तार को करने के लिए अगर उनके पास क्या क्या चुनौतियां आ रही थी, उन चुनौतियों की अगर हम बात करें तो इनके सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी आधुनिक सेना। यानी कि अगर ये साम्राज्य का विस्तार चाहते हैं तो उसके लिए इनके पास आधुनिक सेना होनी चाहिए, ऐसी सेना जिसके पास आधुनिक हथियार हो। और दूसरा, ये चाहते, एक व्यापारी कंपनी थी तो इसलिए चाहते थे भी अपना सैन्य खर्च कम से कम हो ताकि हम व्यापार को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। तो आधुनिक सेना बनाना चाहते थे, लेकिन सेना बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी सैन्य खर्च, क्योंकि ये सैन्य खर्च को कम से कम करना चाहते थे। तो इसके लिए इन्होंने सोचा भी हम राज्यों को जीत लें, लेकिन कैसे जीतें, बिना युद्ध किए। तो लॉर्ड वेलेजली ने एक नीति अपनाई जिसे नाम दिया गया सहायक संधि, जिसमें बिना युद्ध किए इन अंग्रेजों ने राज्यों को जीतना, या मतलब राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू कर दिया और अपनी सेना का भी निर्माण करना शुरू कर दिया। यानी कि अंग्रेजों को के सामने चुनौती थी साम्राज्य का विस्तार, जिसके लिए उन्हें चाहिए थी सेना। तो अब हम देखते हैं भी इन ईस्ट इंडिया कंपनी और राजपूतों ने क्या क्या शर्तें रखी, जो संधियां की थी उनकी शर्तें क्या क्या थी। तो हम बात करें, एक थी रियासत और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। रियासत चाहती थी सुरक्षा और ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी सेना, आधुनिक सेना। तो इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और रियासत आपस में समझौता या संधि करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी रियासत के पास जाती है, राजा को कहती है भी हम आपको सुरक्षा देंगे, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। पिंडारियों से, मराठाओं से या दूसरी रियासतों से अगर आपका युद्ध होता है तो उसके लिए सुरक्षा आपको हम देंगे। तो इसके लिए अंग्रेजों ने कहा हम सुरक्षा आपको देंगे तो आपकी रियासत में हमारी सेना भी होनी चाहिए, यानी कि हमें ज़रूरत है एक सेना की जो आपकी रियासत में रहे ताकि युद्ध के समय आपकी सहायता कर सके। और दूसरा, अंग्रेजों ने मांगी विदेश नीति। विदेश नीति की अगर हम बात करें, क्या है ये विदेश नीति? तो विदेश नीति का मतलब है भी अगर ये कोई रियासत कोई दूसरी रियासत इस राजा पर हमला करती है या पिंडारी राजा पर हमला करते हैं, तो ये चाहते हैं अंग्रेज कि इनके पास ये अधिकार हो, ये इस हमला करने वाले राजा या इस मराठा या पिंडारी से बातचीत कर सकें, ताकि ये निर्धारित कर सकें भी युद्ध करना है तो कब करना है, अगर युद्ध नहीं करना मतलब कैसे इस युद्ध को रोक सकते हैं, कोई संधि कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने विदेश नीति को अपने हाथ में ले लिया। तो राजा इसके लिए सहमत हो गए और राजाओं ने अंग्रेजों को अपनी विदेश नीति सौंप दी। लेकिन अंग्रेजों ने कहा हम आपके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इसके बदले में रियासत ने क्या दिया? रियासत ने सेना का खर्च उठाया। मतलब अंग्रेजों की ये सेना तो रियासत में रहेगी, अंग्रेज इनकी सुरक्षा करेंगे राजा की, लेकिन इस सेना का जो सारा खर्च है वो ये रियासत
या ये राजा ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। फिर अंग्रेजों ने कहा इस विदेश नीति के लिए यानी कि उस आक्रमण के लिए हमें एक ऐसे अधिकारी की आवश्यकता है जो इस रियासत के राजा, दूसरी रियासत के राजा या मराठा या पिंडारी या हमला करने वाले उस व्यक्ति से बातचीत करे। तो इसके लिए इन्होंने एक अधिकारी जिसे पॉलिटिकल एजेंट कहा गया उसे रियासत में नियुक्त कर दिया। यानी कि अंग्रेजों का एक अधिकारी जो रियासत में रहता था और विदेश नीति के मामलों को देखता था उसे पॉलिटिकल एजेंट कहा गया। इस पॉलिटिकल एजेंट को रेजिडेंट भी कहा जाता था। इसे रेजिडेंट इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जिस रियासत में रहता था, मतलब ये जिस रियासत में नियुक्त था वहीं रहता था, यानी कि इसका रेजिडेंस वहीं था, इसलिए इसे रेजिडेंट भी कहा गया। तो हम देखेंगे अभी जब से ईस्ट इंडिया कंपनी से रियासतों ने संधियां की तो रियासतों के बीच जो युद्ध होते थे, जो आपसी झगड़े होते थे, वो कम होने लगे। उसकी वजह क्या थी? जैसे मान लो ये रियासत है और ये रियासत है, अंग्रेजों ने इन दोनों रियासतों से संधि कर रखी है और इनका एक पीए यहाँ भी नियुक्त है, एक पीए यहाँ भी इस रियासत में भी नियुक्त है। अगर इनको आपस में झगड़ा होता है तो यहाँ से ये अंग्रेज आएगा, यहाँ से अंग्रेज आएगा, यानी कि दोनों तरफ से आने वाला अंग्रेज अधिकारी ही था। तो ये बातचीत करते और मामले को सुलझा देते। इस वजह से रियासतों में जो युद्ध है वो बंद हो गए अंग्रेजों के आने के बाद। तो यानी कि अगर हम बात करें संधियां क्या थी और संधियों के बदले अंग्रेजों को या राजाओं को या रियासतों को क्या फायदा हुआ, तो रियासतों को तो मिली सुरक्षा, राजा को मिली सुरक्षा। अंग्रेजों ने कहा हम आपकी दूसरी रियासत के राजा और मराठाओं से और पिंडारियों से सुरक्षा करेंगे, और इसके साथ साथ अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो जो आपके सामंत या जो आपके रियासत में जो अधिकारी हैं वो भी अगर आपका विरोध करते हैं, उनसे आपको सुरक्षा चाहिए तो वो भी हम करेंगे। और इससे अंग्रेजों को क्या फ़ायदा हुआ? अंग्रेजों की एक सेना तैयार हो गई और जिसका खर्चा अंग्रेजों को नहीं उठाना पड़ता था। अब बात करें राजस्थान में इन संधियों की, तो राजस्थान में ये दो प्रकार की संधियां की गई अंग्रेजों ने इन राजाओं से। एक संधि को कहा गया सहायक संधि या मैत्री संधि और दूसरी संधि को कहा गया अधीनस्थ संधि। जो सहायक संधि है इसके जनक बोले जाते हैं लॉर्ड वेलेजली को, और अधीनस्थ संधि है इसे किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ये लॉर्ड वेलेजली बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं 1798 से 1805 में। तब इन्होंने इस सहायक संधि की शुरुआत की थी। और अगर बात करें राजस्थान में राजपूत राजाओं से, तो इन्होंने 1803 में राजस्थान में संधियां की थी। तो सबसे पहले हम सहायक संधि की बात करते हैं। सहायक संधि की बात करें तो राजस्थान में सहायक संधि करने वाली रियासतें कौन कौन सी थी? वैसे तो राजपूताना की सभी रियासतों ने सहायक संधियां की थी, लेकिन जो मेन 4 रियासतें हैं यानी कि जिन्होंने सबसे पहले सहायक संधि की थी, हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले 4 रियासतों ने भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर, इन 4 रियासतों ने सबसे पहले सहायक संधि की थी। इन रियासतों ने 1803 में, इन चारों ही रियासतों ने 1803 में अंग्रेजों से संधि कर ली थी। जब भरतपुर रियासत ने संधि की तो उस समय भरतपुर रियासत के राजा थे रणजीत सिंह जी। अगर बात करें अलवर रियासत की, अलवर रियासत ने संधि की तो राजा थे बख्तावर सिंह जी। और जयपुर रियासत ने संधि की तो जयपुर के राजा थे जगत सिंह जी। और जोधपुर रियासत के राजा थे मान सिंह राठौड़। अगर बात करें भरतपुर रियासत की, तो भरतपुर रियासत ने संधि की थी 29 सितंबर 1803 को। ये तो सभी का सेम है 1803, डेट याद रखनी है। यानी कि भरतपुर ने की थी 29 सितंबर को, अलवर ने की 14 नवंबर यानी चिल्ड्रंस डे पे। अलवर रियासत ने चिल्ड्रंस डे पे अंग्रेजों से संधि की। बात करें जयपुर रियासत की, तो जयपुर रियासत ने 12 दिसंबर को संधि की
और जोधपुर रियासत ने ठीक इसके 10 दिन बाद 22 दिसंबर को अंग्रेजों से संधि कर ली। यानी कि जयपुर रियासत के 10 दिन बाद 22 दिसंबर को जोधपुर ने संधि कर ली। जयपुर ने 12 दिसंबर को, अलवर ने 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे को और भरतपुर ने 29 सितंबर को। यानी कि राजपूताने की प्रथम रियासत जिसने अंग्रेजों से संधि की वो रियासत थी भरतपुर रियासत और उसके शासक थे रणजीत सिंह जी। भरतपुर रियासत ने संधि की 29 सितंबर को, अलवर ने की 14 नवंबर यानी चिल्ड्रंस डे को, जयपुर ने 12 दिसंबर और ठीक इसके 10 दिन बाद जोधपुर ने 22 दिसंबर को अंग्रेजों से संधि की। अगर इनको मतलब एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं आप, छोटी सी ट्रिक है, अगर अच्छी लगे तो आप याद कर सकते हैं। B.R. अंबेडकर जजों के लिए सहायक थे। हम जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके निर्माण में सबसे बड़ा हाथ B.R. अम्बेडकर जी का है, तो इसलिए हम कह सकते हैं B.R. अम्बेडकर जजों के लिए सहायक थे। क्योंकि इस ट्रिक की बात करें तो B से भरतपुर रियासत, यानी कि पहली रियासत जिसने संधि की वो थी भरतपुर, और इस R से इसके राजा रणजीत सिंह। दूसरी रियासत जिसने संधि की वो थी अलवर रियासत और इसके राजा थे बख्तावर सिंह। तीसरी रियासत जिसने संधि की जैसे जयपुर और इसके राजा थे जगत सिंह। और जो से देख सकते हैं हम चौथी रियासत जिसने संधि की वो थी जोधपुर और इसके शासक थे मान सिंह राठौड़। यानी कि इस ट्रिक से हम कर सकते हैं इसको याद, ये सीक्वेंस में ही है। पहले रियासत भरतपुर, दूसरी अलवर, तीसरी जयपुर और चौथी जोधपुर। अलवर ने चिल्ड्रंस डे पे, इसने 29 सितंबर को, इसने 12 दिसंबर को और इसके ठीक 10 दिन बाद 22 दिसंबर को जोधपुर रियासत ने संधि की। इसके बाद सहायक संधि इन रियासतों ने मतलब राजपूताने की सभी रियासतों ने सहायक संधियां कर ली। लेकिन इसके बाद एक अंग्रेज अधिकारी आते हैं जॉन वारले। ये जॉन वारले भरतपुर व अलवर इन दो रियासतों को छोड़कर राजस्थान की या राजपूताने की और जितनी भी रियासतें हैं जिन्होंने सहायक संधियां की उनके साथ इस सहायक संधि को निरस्त कर देते हैं, यानी कि रद्द कर देते हैं। यानी कि भरतपुर और अलवर दो ऐसी रियासतें बचती हैं जिनके साथ इस सहायक संधि को रद्द नहीं किया जाता। बाकी शेष राजपूताने की सभी रियासतों के साथ जॉन वारले के द्वारा इस सहायक संधि को निरस्त कर दिया जाता है। यानी कि राजपूताने में अब सिर्फ दो रियासतें ही बची थी, भरतपुर और अलवर, जिन्होंने अंग्रेजों से संधि कर रखी थी और सभी रियासतों के साथ संधियां खत्म हो चुकी थी। तो ये संधियां खत्म हो गई, सहायक संधियां। इसके लिए बाद में एक और संधि आई जिसे नाम दिया गया अधीनस्थ संधि। इसलिए हम पढ़ते हैं इस सेकंड संधि को अधीनस्थ संधि। और यह संधि बात करें तो ये 1817 में आई और 1823 तक रही। 1817 से लेकर 1823 तक रही। लेकिन मेन अगर बात करें तो हम इसको 1817 या 1818 की संधि बोल देते हैं, क्योंकि 1817-18 में लगभग राजपूताने की सभी रियासतों ने संधि कर ली थी। कुछ एक दो रियासतें ऐसी बची थी जिन्होंने 1817-18 तक संधि नहीं की थी। तो अब हम बात करते हैं अधीनस्थ संधि की। अधीनस्थ संधि की अगर हम बात करें तो इसे 1817 या 18 की संधि भी कहा जाता है, या इसे एक और नाम से इसे आर्थिक पारतख्य संधि भी कहा जाता है। इस संधि की बात करें तो इसे लॉर्ड हेस्टिंग्स लेकर आए थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताने के राजाओं से संधि करने के लिए दो अधिकारियों को नियुक्त किया। इन्होंने एक अधिकारी जिनका नाम था चार्ल्स मैटकॉफ और दूसरा अधिकारी था जॉन मेलकम।
यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ये तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, यानी कि पूरे भारत में गवर्नर जनरल मतलब जो जो रियासतें उस समय या जो भारत का पार्ट उस समय अंग्रेजों के अधीन था, तो उन सब पे इनका नियंत्रण था लॉर्ड हेस्टिंग्स का। तो इन्होंने राजपुताने से अगर संधि करने या बातचीत करने के लिए अगर किन्हीं राजाओं मतलब किन्हीं अंग्रेज अधिकारियों को भेजा, तो वो अंग्रेज अधिकारी थे चार्ल्स मेटकॉफ और दूसरा अंग्रेज अधिकारी था जॉन मेलकम। यानी कि जो जॉन मेलकम है, इसे सिर्फ 3 रियासतों से संधि करने के लिए भेजा था। यानी कि अगर आपसे पूछ ले डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन 3 रियासतों से अधीनस्थ संधि किस अंग्रेज अधिकारी ने की थी या संधि पर बातचीत है तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी आया था, तो वो हो जाएगा जॉन मेलकम। क्योंकि इस जॉन मेलकम ने सिर्फ इन 3 रियासतों से ही अधीनस्थ संधि की थी, बाकी जितनी भी रियासतें बसती है उन सभी से संधि चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अधीनस्थ संधि करने के लिए कौन सा अंग्रेज अधिकारी या नियुक्त किया गया था, तो हम आंसर देंगे चार्ल्स मेटकॉफ, क्योंकि इसे नियुक्त किया गया था क्योंकि सभी रियासतों से लगभग इसी ने संधि की थी। अगर आपसे स्पेशल पूछ लिया जाए डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से संधि करने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया, तब हम आंसर करेंगे जॉन मेलकम। अन्य किसी भी रियासत के बारे में अगर पूछ ले तो हम सिर्फ चार्ल्स मेटकॉफ को सही मानेंगे। अगर हम बात करें अधीनस्थ संधि की, राजपुताने में हो रही अधीनस्थ संधि के बारे में, उस समय कौन कौन सी रियासत ने, किस रियासत ने सबसे पहले संधि की, किस रियासत ने सबसे लास्ट में संधि की, और उस समय शासक कौन कौन थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें करौली की, राजपुताने की सबसे पहली रियासत थी करौली रियासत, जिसने अंग्रेजों से संधि की। यानी कि हरबख्शपाल सिंह ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों से सबसे पहले संधि की। इसकी वजह क्या थी, जो चार्ल्स मेटकॉफ थे ना, वो सबसे पहले करौली में आए और यहाँ कुछ टाइम के लिए मतलब 2-3 दिन के लिए रुके थे हरबख्शपाल सिंह जी के पास। तो इसी वजह से इन्होंने सबसे पहले इन्हीं से संधि की। इसीलिए कहते हैं कि राजपुताने की प्रथम रियासत जिसने अधीनस्थ संधि की या 1817-18 की संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी, तो वो पहली रियासत थी करौली, जिसने की थी 9 नवंबर 1817 को। यानी कि हरबख्शपाल सिंह जी ने 9 नहीं किया था, अंग्रेजों को संधि कर ली थी 9 नवंबर को। ठीक है, इससे हमें डेट भी याद हो जाएगी। 1817 में की थी। यानी कि 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने 1817 में की, बाकी लगभग सभी रियासतों ने 1818 में संधि की, और 2 रियासत, एक जैसलमेर और एक सिरोही, ये 2 रियासत थी जिन्होंने मतलब जैसलमेर ने 1819 में और सिरोही ने 1823 में। यानी कि सबसे लास्ट में संधि करने वाली राजपुताने की रियासत थी सिरोही, इसने 11 सितंबर को शिव सिंह से संधि की। यानी कि 1 और 1 11 हो गए थे सितंबर में सिरोही के शिव सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसे आप याद कर सकते हो 11 सितंबर। तो 2 क्वेश्चन आपको मतलब पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं अधीनस्थ संधि करने वाली फर्स्ट रियासत कौन सी थी, तो वो थी करौली। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं सबसे लास्ट में संधि करने वाली रियासत कौन सी थी, तो वो थी सिरोही। ठीक है, इसने की थी 9 नवंबर को 1817 को और इसने की 11 सितंबर 1823 को। अब बात एक एक करके हम रियासतों की और राजाओं की बात करें, तो सबसे पहले बात करें करौली की। तो करौली रियासत के राजा थे हरबख्शपाल सिंह। टोंक एक मतलब मुस्लिम रियासत थी, तो इसके शासक भी मुस्लिम होंगे, यानी कि अमीर खां पिंडारी। इससे आप याद कर सकते हो, अंग्रेज मतलब टोंक के शासक थे अमीर खां पिंडारी। दूसरी रियासत की बात करें कोटा के शासक थे उमेद सिंह। यानी कि कोटा से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारी उम्मीदें की थी, यानी कि उमेद सिंह कोटा के शासक थे। एक मतलब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है भी, राजपुताने की पहली रियासत जिसने विस्तृत रूप से अंग्रेजों के साथ संधि की, तो इसका आंसर हम करेंगे कोटा।
कोटा वो रियासत थी जिसने विस्तृत रूप से अंग्रेजों के साथ 1817-18 की संधि की थी। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इसका आंसर होगा कोटा, यानी कि वो प्रथम रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ विस्तृत रूप से संधि की, तो वो रियासत थी कोटा। और कोटा की उम्मीदें ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ दी उम्मेद सिंह जी ने। ठीक है, इसके बाद बात करें जोधपुर रियासत की, तो जोधपुर रियासत के राजा थे मान सिंह राठौड़। सहायक संधि के समय भी जोधपुर के शासक मान सिंह राठौड़ थे, और इस अधीनस्थ संधि के समय भी जोधपुर के शासक मान सिंह राठौड़ थे। बात करें उदयपुर रियासत की, उदयपुर रियासत के शासक थे भीम सिंह सेकंड। बात करें बूंदी रियासत की, तो बूंदी के शासक थे बिशन सिंह या विष्णु सिंह, या वैसे बूंदी और वैसे बिशन सिंह। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। बात करें बीकानेर रियासत की, तो बीकानेर रियासत की सूरत ही बदल दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करके सूरत सिंह ने। ठीक है, तो बीकानेर रियासत के शासक थे सूरत सिंह। किशनगढ़ रियासत की बात करें तो किशनगढ़ रियासत के राजा थे कल्याणमल। कैसे किशनगढ़, कैसे कल्याणमल। ठीक है, इस प्रकार याद कर सकते हैं आप। बात करें जयपुर रियासत की, तो जयपुर रियासत के शासक थे जगत सिंह सेकंड। जैसे जयपुर, जैसे जगत सिंह सेकंड। अगर हम बात करें 1803 की संधि की, तो 1803 की संधि के समय जयपुर के शासक भी जगत सिंह थे, लेकिन ये थे जगत सिंह फर्स्ट, और ये 1817-18 की संधि के समय ये थे जगत सिंह सेकंड। यानी कि 1803 की संधि पहले हुई तो फर्स्ट जगत सिंह फर्स्ट ने की, और 1817-18 की संधि बाद में हुई तो जगत सिंह सेकंड ने की थी। ठीक है, इस तरह याद रख सकते हैं आप। बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ के शासक थे सामंत सिंह। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा के शासक थे उम्मेद सिंह। यानी कि दो रियासतें ऐसी थी जिनके शासक का नाम था उम्मेद सिंह। पहली रियासत थी कोटा और दूसरी रियासत थी बांसवाड़ा। इन दोनों रियासतों के शासक थे उम्मेद, ठीक है, उम्मेद सिंह, सॉरी। बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर के शासक थे मूलराज। और सिरोही की, तो सिरोही के शासक थे शिव सिंह। एस से सिरोही, एस से शिव सिंह। ठीक है, इस तरह याद रख सकते हैं। यानी कि राजाओं की बात करें तो एक बार और कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। करौली, करौली के हरबख्शपाल क्यों? क्योंकि सबसे पहली रियासत जो संधि करने वाली थी करौली, और इन्हीं हरबख्शपाल सिंह के पास ये अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैटकॉफ रुके थे, इसलिए पहली रियासत करौली थी। टोंक, टोंक मुस्लिम रियासत, तो शासक भी मुस्लिम, अमीर खां पिंडारी। कोटा, कोटा की उम्मीदें उम्मेद सिंह से जुड़ी थी। जोधपुर, जोधपुर के थे मान सिंह राठौड़, जो सहायक संधि के समय भी जोधपुर के शासक थे। उदयपुर, उदयपुर के थे भीम सिंह सेकंड। इन्हें आप कृष्णा कुमारी विवाद से याद रख सकते हैं। इन्हीं के समय मेवाड़ रियासत में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। अगर बात करें बूंदी की, तो बी से बूंदी और बी से बिशन सिंह। बीकानेर की सूरत, सूरत सिंह ने बदल दी ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करके। ठीक है, बीकानेर की हम बात करें तो बीकानेर रियासत के राजा थे सूरत सिंह जी। बीकानेर की सूरत, सूरत सिंह ने बदल दी। किशनगढ़ की बात करें तो के से किशनगढ़, के से कल्याणमल। किशनगढ़ के शासक थे कल्याणमल। जयपुर की बात करें तो जे से जयपुर, जे से जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह फर्स्ट ने 1803 की संधि की थी और जगत सिंह सेकंड ने 1817-18 की संधि की थी। यानी कि पहले 1803 की हुई तो जगत सिंह फर्स्ट, और 1817 की बाद में तो जगत सिंह सेकंड बाद में। प्रतापगढ़ के शासक थे सामंत सिंह। बांसवाड़ा के शासक थे उम्मेद सिंह। यानी कि कोटा और बांसवाड़ा के दोनों के शासक थे उम्मेद सिंह। अगर बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर के शासक थे मूलराज। यानी कि जैसलमेर के वैसे भी कह सकते हैं, जैसलमेर ने अपना मूल स्वरूप कभी नहीं खोया था, इसलिए इस तरह याद कर सकते हैं मूलराज। और सिरोही की बात करें तो शिव सिंह। एस से सिरोही, एस से शिव सिंह। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी डेट की।
तो पहली रियासत थी करौली, जिसने नो नहीं किया था अंग्रेजों को, इसलिए 9 नवंबर 1817 को संधि कर ली थी। टोंक की बात करें तो टोंक ने 15 नवंबर को संधि की, यानी कि चिल्ड्रंस डे के एक दिन बाद टोंक रियासत ने संधि कर ली थी। अगर बात करें कोटा की, तो कोटा ने क्रिसमस से पहले कर ली थी 26 दिसंबर को। लेकिन हमने देखा कोटा के शासक भी सेम है, कोटा के शासक थे उमेद सिंह। इसी तरह बांसवाड़ा है, इनके शासक भी थे उमेद सिंह। ठीक है, तो कोटा ने तो की थी क्रिसमस से एक दिन पहले 26 दिसंबर को, बांसवाड़ा ने की थी 25 दिसंबर को, यानी कि क्रिसमस वाले दिन जिसने संधि की वो थी बांसवाड़ा, 25 दिसंबर को इसने संधि की। लेकिन सन अलग अलग है, इसने 1817 में की थी, इसने 1818 में की थी। ठीक है, इसके बाद जोधपुर की बात करें तो जोधपुर रियासत ने लोहड़ी से 7 दिन पहले संधि कर ली, 6 जनवरी को। ठीक है, जोधपुर के शासक जो मान सिंह राठौड़ थे, उन्हें लोहड़ी बहुत पसंद थी, इसलिए 7 दिन पहले ही संधि कर ली। लेकिन उदयपुर वाले भीम सिंह जी थे, उनको उनसे ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उन्होंने लोहड़ी वाले दिन ही कर ली, जनवरी 1818 को। यानी कि उदयपुर के शासक भीम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों से संधि की थी 13 जनवरी 1818 को, लोहड़ी के दिन संधि की थी उदयपुर के शासक भीम सिंह सेकंड ने। बात करें बूंदी की, तो बूंदी ने संधि की थी 10 फरवरी को। बीकानेर रियासत ने संधि की 21 मार्च को, 21 मार्च 1818। और किशनगढ़ की बात करें तो इसने 21 अप्रैल। जयपुर की बात करें तो 15 अप्रैल, यानी कि बीकानेर ने 21 अप्रैल को की, किशनगढ़ ने एक महीने बाद, बीकानेर ने 21 मार्च को की, इसके एक महीने बाद 21 अप्रैल को किशनगढ़ ने कर ली। जयपुर ने 15 अप्रैल को। प्रतापगढ़ की बात करें तो इसने 5 अक्टूबर को, यानी कि गांधी जी के बर्थडे से 3 दिन बाद, यानी कि गांधी जी का प्रताप अपने बर्थडे से 3 दिन बाद तक रहता है, इस तरह याद कर सकते हैं आप। 5 अक्टूबर को प्रतापगढ़ ने संधि कर ली थी। बांसवाड़ा की हमने पहले ही देख ली, इसने क्रिसमस के दिन संधि की थी। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर ने की थी 2 जनवरी को, और सिरोही ने की थी 11 सितंबर को। इसकी डेट तो याद रखनी है, 11 सितंबर 1823 को। और एक पहली करौली ने की थी 9 नवंबर 1817 को। करौली थी पहली रियासत, और सिरोही की बात करें तो ये लास्ट रियासत थी। बाकी आप सीक्वेंस से याद करने के लिए आपको एक ट्रिक थोड़ी बता देती हूँ, जिससे शायद आपको कोई फ़ायदा हो इन रियासतों को याद करने में। कौन सी रियासत ने पहले संधि की थी, तो इसकी ट्रिक है कटक से जू तक, वकील जज से है। ठीक है, ये ट्रिक है, कटक से जू तक वकील जज से है। यानी कि ये 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने 1817 में संधि की। फिर इसके बाद ये मतलब रियासतें थी, इन्होंने 1818 में संधि की। और लास्ट की ये 2 रियासतें थी जिन्होंने, इसने 1819 में और ये इसने 1823 में संधि की थी। ठीक है, अब इन रियासतों की बात करें हम, तो पहली के से करौली, यानी कि करौली रियासत। दूसरी टोंक रियासत। फिर इस कै से बात करें तो कोटा रियासत, यानी कि कटक से हो जाती है करौली, टोंक और कोटा। ये 3 रियासतें कटक से हो जाती हैं। कटक से करौली, टोंक और कोटा, इन तीनों ही रियासतों ने 1817 में संधि की थी, लेकिन पहले करौली ने की, फिर टोंक ने की और फिर कोटा ने की। करौली ने 9 नवंबर को कर ली थी सबसे पहले। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करें तो इस जे से जोधपुर, यू से उदयपुर, यानी कि कोटा के बाद जिसने संधि की वो थी जोधपुर,
दूसरी रियासत थी उदयपुर, ठीक है। जोधपुर ने 6 जनवरी 1818 को की थी। उदयपुर की बात करें तो इसने लोहड़ी के दिन 13 जनवरी 1818 को संधि की थी। इसके बाद वकील, यानी कि इन से आपकी ट्रिक निकलेगी, इन वर्ड से। वकील से हम इस वकील के बै से 2 रियासतें निकालेंगे। पहले रियासत निकालेंगे बूंदी और दूसरी रियासत निकालेंगे बीकानेर, ठीक है। पहले बूंदी ने संधि की, उसके बाद बीकानेर रियासत ने संधि की, ठीक है। इसके से निकालेंगे किशनगढ़, किशनगढ़ रियासत ने संधि की, ठीक है। फिर इस जज से जयपुर और इस जय से जैसलमेर और इस स से सिरोही, ठीक है। ये रियासतें सिरोही ने 1823 में सबसे लास्ट में की, जैसलमेर ने 1819 में की। इन सभी रियासतों ने 1818 में कर ली थी और ये कटक वाली 3 रियासतें थी, इन्होंने 1817 में की। इस ट्रिक में बस एक ये प्रॉब्लम है कि इस जज के बीच में 2 रियासतें और आती हैं, यानी कि ये जज कहाँ का था, ये जज पंजाब का था। पी से प्रतापगढ़ और ब से बांसवाड़ा, यानी कि संधियां करने वाली अगर रियासतों को क्रम से देखें तो पहली रियासत थी करौली, दूसरी टोंक, तीसरी कोटा, चौथी जोधपुर, 5वीं उदयपुर, 6ठी बूंदी, 7वीं बीकानेर, 8वीं किशनगढ़, 9वीं जयपुर, 10वीं प्रतापगढ़, 11वीं बांसवाड़ा, 12वीं जैसलमेर और लास्ट रियासत थी सिरोही, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है 2, इनके बारे में देखते हैं। अलवर, भरतपुर और धौलपुर, ये 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने 1817 और 18 की संधि नहीं की थी, ठीक है। अलवर और भरतपुर ने क्यों नहीं की थी? क्योंकि हमने देखा था कि जब जॉन वारले थे जिन्होंने ये 1803 की संधियों को निरस्त कर दिया था, इन्होंने भरतपुर और अलवर के साथ इस संधि को निरस्त नहीं किया था, यानी कि इनके साथ तो पहले से 1803 वाली संधियां चल रही थी, इसलिए इनको संधि करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए 1817-18 की संधि अलवर, भरतपुर और धौलपुर, इन 3 रियासतों ने 1817-18 की संधि नहीं की थी, ठीक है। और एक क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं भी, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक संघ बना दिया जाए, ऐसी एक स्टेटमेंट, मतलब ऐसा सुझाव किसने दिया था? तो ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, चार्ल्स मेटकॉफ, जिन्होंने ये सुझाव दिया था भी राजपूत के जितने भी राजा हैं उनको मिलाकर उनका एक संघ बना दिया जाए। ऐसा कहने वाले अंग्रेज अधिकारी थे चार्ल्स मेटकॉफ। अब हम एक क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें संधियों की, ठीक है, तो संधियों की वजह क्या थी, यानी कि अंग्रेज राजा क्यों चाहते थे संधि करें और दूसरा अंग्रेज क्यों चाहते थे कि वो संधि करें। तो राजाओं को तो चाहिए थी सुरक्षा, ठीक है, क्योंकि राजाओं को जो रियासतें थी दूसरी उनसे खतरा था, मराठाओं से खतरा था और पिंडारियों से खतरा था, तो राजा अपने रियासत की सुरक्षा चाहते थे, ठीक है। और अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और दूसरे राज्यों को या रियासतों को अपने अधीन करना चाहते थे, यानी कि अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहते थे, ठीक है। प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए उन्हें एक सेना चाहिए थी और इस सेना का खर्च कम से कम होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने इन राजाओं से संधि की ताकि बिना युद्ध किए ही, इन संधियों के द्वारा ही ये राजा इनका आधिपत्य स्वीकार कर लें। ये आधिपत्य कैसे स्वीकार कर लेंगे? क्योंकि राजा संधि करेंगे तो सेना किनकी होगी? अंग्रेजों की। राजा की अपनी सेना तो खत्म ही हो जाएगी, तो वैसे ही अंग्रेजों के अधीन ही हो जाएंगे, ठीक है। और ये थी, ठीक है। फिर हमने बात की थी भाई इन राजाओं ने, मतलब राजस्थान में राजाओं ने 2 तरह की संधियां की थी, ठीक है। तो इसमें पहली संधि थी सहायक संधि और दूसरी संधि थी अधीनस्थ संधि, ठीक है।
सहायक संधि की बात करें तो ये 1803 में की थी, और अधीनस्थ संधि की बात करें तो ये 1817-18 की थी। ठीक है, सबसे पहले बात करें सहायक संधि की, तो सहायक संधि के लिए हमने एक ट्रिक यूज़ की थी, BR अम्बेडकर जजों के लिए सहायक है। सहायक से हम याद कर लेंगे भी, ये सहायक संधि के लिए ट्रिक है। BR अम्बेडकर जजों के लिए सहायक है। इसमें यानी कि पहली रियासत थी भरतपुर और इसके शासक थे रणजीत सिंह। ठीक है, दूसरी रियासत की बात करें तो दूसरी थी अलवर और इसके शासक थे बख्तावर सिंह। ठीक है, तीसरी रियासत की बात करें तो जयपुर और इसके शासक थे जगत सिंह फर्स्ट। और चौथी रियासत की बात करें तो वो थी जोधपुर और इसके शासक थे मान सिंह राठौड़। यानी कि 4 रियासतें थी, भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर। इस ट्रिक से हमने इनको याद कर लिया। सबसे पहले भरतपुर ने की थी, इसने की थी 29 सितंबर को। ठीक है, चारों ने 1803 में की थी, तो सन तो हमें याद करना नहीं है, वैसे डेट याद करनी है। इसने 29 सितंबर को की थी। अलवर की बात करें तो अलवर ने की थी चिल्ड्रंस डे पे 14 नवंबर को। जयपुर की बात करें तो 12 दिसंबर को, और ठीक इसके 10 दिन बाद 22 दिसंबर को जोधपुर ने। ये बात होगी सहायक संधियों की। ठीक है, इसके बाद जॉन वारले था जिसने इन सहायक संधियों को निरस्त कर दिया, जॉन वारले। ठीक है, इसके बाद अधीनस्थ संधियों की बात करें तो इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को भेजा था, एक था चार्ल्स मैटकॉफ और दूसरा था जॉन मेलकम। यानी कि इन 2 अंग्रेज अधिकारियों को भेजा राजपुताने की रियासत से बातचीत कर संधि करने के लिए। ठीक है, इसने लगभग सभी रियासतों से संधि की और इसने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से संधि की थी। ठीक है, अब अधीनस्थ संधियां करने वाली अगर हम रियासतों की बात करें तो इसके लिए भी हमने एक ट्रिक याद की थी, कटक से जू तक वकील, जज के बीच में हमने याद किया था, जज कहाँ का था, पंजाब का। कटक से जू तक वकील जज से है। ठीक है, ये हमारी ट्रिक थी, तो ऐसे ही हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो पहले से थी करौली पहली रियासत थी जिसने संधि की थी। दूसरी टोंक, तीसरी रियासत की बात करें तो कोटा, इससे कुछ नहीं है, से। ठीक है, जो से बात करें तो ये थी जोधपुर। यू से बात करें तो उदयपुर, इससे भी कुछ नहीं। वकील से 2 रियासतें थी, बूंदी और बीकानेर। और की से किशनगढ़, इस लय से कुछ नहीं था। जे से बात करें तो जयपुर, पी से प्रतापगढ़, बी से बांसवाड़ा, और जय से बात की जाए तो ये थी जैसलमेर, और से बात की जाए तो सिरोही। से बात की जाए तो सिरोही। हमने देखा कटक वाली पहली 3 रियासतों ने 1817 में संधि की, इन सभी रियासतों ने 1818 में संधि की, और लास्ट की ये 2 रियासतें जैसलमेर ने 1819 और सिरोही ने 1823। पहली रियासत की बात करें करौली की तो 9 नवंबर 1817, और बात करें सिरोही की तो इसने 11 सितंबर 1823। सबसे लास्ट में रियासत संधि करने वाली रियासत थी सिरोही। सबसे पहले करने वाली अधीनस्थ संधि सबसे पहले करने वाली थी करौली। और कोटा ऐसी रियासत थी जिसने विस्तृत संधि की थी, वो थी कोटा रियासत। अगर इनके शासकों की बात करें तो करौली के शासक हमें पता है हरबख्शपाल सिंह थे। ठीक है, टोंक मुस्लिम रियासत, मुस्लिम शासक अमीर खां पिंडारी। कोटा से कोटा की उम्मीदें उमेद सिंह जी से थी। ठीक है, तो कोटा का उमेद सिंह और बांसवाड़ा का भी हमें पता था उमेद सिंह। ठीक है,
बात करें जोधपुर की तो जोधपुर के शासक थे मान सिंह राठौड़, जो पहले सहायक संधि के समय थे वही अभी जोधपुर के थे। उदयपुर की बात करें तो कृष्णा कुमारी विवाद से जो जुड़े थे शासक भीम सिंह सेकंड ये थे। और बूंदी की बात करें ब से बूंदी, व से बिशन सिंह या विष्णु सिंह, ठीक है। अगर बात करें बीकानेर की तो बीकानेर की सूरत सिंह ने बदल दी थी। और बात की जाए किशनगढ़ की तो के से किशनगढ़, के से कल्याणमल, जैसे जयपुर, जैसे जगत सिंह सेकंड थे ये, क्योंकि वो फर्स्ट थे जिन्होंने 1803 की संधि की थी। प्रतापगढ़ की बात करें तो इनके शासक थे सामंत सिंह। और बांसवाड़ा की अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा के शासक हमने पहले ही बात कर ली, उमेद सिंह। और जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर ने अपनी मूल स्थिति यानी कि मूल राज इनके शासक थे। और सिरोही की बात करें तो एस से सिरोही, एस से शिव सिंह, ठीक है। ये होगी मेन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था, ठीक है। तो हमने अभी देखा था, इसकी ट्रिक भी थी, बी आर अम्बेडकर जजों के लिए सहायक है, यानी कि बी से भरतपुर। तो पहली रियासत थी भरतपुर, ठीक है। उसके बाद अलवर ने की थी, फिर जयपुर ने और फिर जोधपुर ने, यानी कि 4 रियासतें जो सहायक संधियां करने वाली पहली 4 रियासतें थी भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर। तो इसने प्रथम रियासत का पूछा तो रियासत थी भरतपुर। कब की थी इसने संधि? इसने 29 सितंबर 1803 को की थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर एवं अलवर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी, यानी कि भरतपुर और अलवर रियासत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की थी? तो इसने ऑप्शन दे रखे हैं, सितंबर नवंबर 1803, अगस्त अक्टूबर 1804, जनवरी फरवरी 1804, मार्च मई 1806। वैसे तो ऑप्शन से ही हो रहा है ये, क्योंकि हमें पता है संधि 1803 में हुई थी, ठीक है। तो सितंबर नवंबर 1803। और वैसे हम देखें तो मतलब भरतपुर ने की थी 29 सितंबर 1803। और अलवर की बात करें तो चिल्ड्रंस डे पे 14 नवंबर 1803, यानी कि सितंबर और नवंबर, ठीक है। ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला अलवर रियासत का राजा कौन था, यानी कि इसने अलवर रियासत का राजा पूछा है। जब 1803 की संधि की तो उस समय अलवर रियासत का राजा कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है, प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह, रणजीत सिंह और जय सिंह। तो हमारी ट्रिक थी, ट्रिक पे हमने देखा था बी से भरतपुर का तो रणजीत सिंह, लेकिन हमसे पूछा ए से अलवर का था अंबेडकर से याद रखा ए से अलवर और बी से बख्तावर सिंह, यानी कि अलवर रियासत का राजा था बख्तावर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? मतलब इसने पूछा है सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने कब संधि की थी। तो हमने अभी देखा अंग्रेजों ने सिरोही के साथ संधि सबसे लास्ट में यानी कि 1823 में की थी, 11 सितंबर 1823 को, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो जब दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ कोटा ने संधि की तो उस समय कोटा के राजा के बारे में पूछा गया। हमें पता है भी कोटा ने क्रिसमस से एक दिन बाद 26 दिसंबर को अंग्रेजों से संधि की थी और कोटा की जो उम्मीदें हैं वो उमेद सिंह जी से जुड़ी हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उमेद सिंह फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए।
कोटा, जोधपुर, करौली, उदयपुर। कौन सा अनुक्रम कालक्रम अनुसार सही है? यानी कि इसने ये रियासतें दे रखी हैं और इनको हमें अरेंज करना है टाइम के अनुसार, भाई किस रियासत ने पहले संधि की और किसने बाद में की। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं ट्रिक थी हमारी कटक। ठीक है, तो कटक में 3 रियासतें जो पहली थी, इसमें पहली रियासत थी करौली। ठीक है, पहली रियासत थी करौली जो यहाँ दे रखी, यानी कि पहले आएगा सी, फिर टोंक ऑप्शन में नहीं है। दूसरी रियासत की बात करें तो ये थी कोटा भी दे रखा है ऑप्शन ए। ठीक है, वैसे तो इन दोनों से यह सॉल्व हो रहा है हमारा सी और ए, मतलब पहले सी फिर ए, तो ये 4th ऑप्शन में आ रहा है। अगर बात करें हम जोधपुर और उदयपुर की, तो वैसे ही इनकी तो वैसे ही याद है हमें डेट, क्योंकि जोधपुर ने की थी लोहड़ी से 7 दिन पहले, यानी कि 6 जनवरी को, और उदयपुर की बात करें तो उदयपुर ने की थी लोहड़ी वाले दिन 13 जनवरी को। ठीक है, तो फिर आएगा जोधपुर और फिर आएगा उदयपुर। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, तो जयपुर के किस कछुआ शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1818 की संधि की, 1818 वाली संधि के बारे में पूछ रहे हैं, तो उस समय जयपुर के राजा कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन में दे रखा है सवाई प्रताप सिंह, पृथ्वी सिंह, महाराजा जगत सिंह सेकंड और महाराजा विष्णु सिंह। ठीक है, तो हमें पता है जैसे जयपुर और जयपुर के शासक थे जगत सिंह सेकंड, क्योंकि 1818 की संधि पूछी है तो सेकंड थे। अगर 1803 की यही पूछता तो हम करते जगत सिंह फर्स्ट। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था। ये सेम ही, मतलब कितनी बार तो हमने कर लिया, सिरोही राज्य था अंतिम, और कब की थी? 11 सितंबर 1823 को। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? यानी कि हमें पता है मतलब 1817-18 की जब संधि शुरू की थी, तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, और इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को बातचीत के लिए भेजा था। संधि की बातचीत की बात की है इन्होंने, तो संधि की बातचीत के लिए 2 अंग्रेज अधिकारियों को भेजा था, एक थे चार्ल्स मैटकॉफ और दूसरे थे जॉन मैल्कम। ठीक है, तो जॉन मैल्कम का तो हमें पता है सिर्फ डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से की थी, तो इसने वैसे ही पूछा है अभी राजपूताना की रियासतों से, तो हमें पता है चार्ल्स मैटकॉफ। कहाँ है चार्ल्स मैटकॉफ? ठीक है, इसका आंसर है चार्ल्स मैटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, 1818 की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछा है। ठीक है, तो उस समय गवर्नर जनरल, ये हमने अभी बात किया, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, तो थे लॉर्ड हेस्टिंग। ये याद रखना, वारेन हेस्टिंग नहीं थे, लॉर्ड हेस्टिंग थे, लॉर्ड। ठीक है, अगर इसकी 1818 की जगह अगर पूछता 1803 की संधि के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आता लॉर्ड वेलेजली। 1803 की जब संधि हुई तब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? ये हमने लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात की थी, 2 पॉइंट थे तब बताया था भी, एक तो अलवर, भरतपुर और धौलपुर 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने 1817-18 की संधि नहीं की थी, और दूसरी एक ये मतलब चार्ल्स मैटकॉफ थे जिन्होंने ये कहा था भी राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चार्ल्स मैटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूछा है कि कंपनी का क्या उद्देश्य था, उसने राजपूत राजाओं से संधि की। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, नेक्स्ट है मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, थर्ड है खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, और फोर्थ है अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना। तो देखो,
पहला दे रखा है शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना। अंग्रेजों को कौन सी सैनिक सहायता चाहिए थी, ये तो गलत हुआ। दूसरा, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना। ये मतलब सिर्फ इस उद्देश्य से थोड़ी इन्होंने संधि की थी, ये तो मतलब राजा चाहते थे भाई हमारी सुरक्षा करें, तो ये भी गलत हुआ। थर्ड, खिराज के रूप में, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना। यानी कि अंग्रेज हमने देखा था, अंग्रेज चाहते थे भी उनके साम्राज्य का विस्तार हो और वो बिना युद्ध के, मतलब उस टाइम बिना युद्ध के, ताकि उनका सैन्य खर्च बच सके। तो इसलिए उन्होंने ये सहायक संधियां शुरू की ताकि उनकी प्रभु सत्ता स्थापित हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां की थी और उन्हें साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी। यानी कि इन्होंने दो ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, अब इनके बारे में बताना भी कौन सी सही है कौन सी गलत है। यानी कि ऑप्शन में पूछ रखा है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, या फिर ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है और ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें से देखना है। पहले देखो, पहली स्टेटमेंट है राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां की थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हमें पता है 1817-18 में राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों से अधीनस्थ संधियां की थी, तो पहली स्टेटमेंट सही होगी। दूसरी है उन्हें साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी। हाँ, क्योंकि हमें पता है अभी उस समय मराठा और ये सब इन पे राजाओं पे आक्रमण कर रहे थे, तो उन्हें संरक्षण चाहिए था, इसलिए ये बात भी सही हो गई। तो मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण, यानी कि इसीलिए तो उन संरक्षण के लिए तो इन्होंने संधि की थी राजपूत के राजाओं ने। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था। ठीक है, अंग्रेजों से संधि करने वाले राजस्थान का प्रथम राज्य की बात करें तो ये हमारी मतलब 1803 की संधि की बात कर रहा है। तो 1803 की संधि की बात करें तो हमने इसकी ट्रिक थी BR अम्बेडकर, जजों, इतना ही लेते हैं जजों के लिए सहायक है। तो इसमें पहली भरतपुर, दूसरी अलवर और तीसरी मतलब पहली रियासत। देखो इसने भरतपुर ऑप्शन में नहीं दे रखा, अलवर भी नहीं दे रखा, जयपुर, तो तीसरी रियासत जयपुर, यानी कि ऐसे भी कर सकता है। तो इसका आंसर होगा जयपुर। जयपुर रियासत ने इन दी हुई रियासतों में सबसे पहले संधि की थी जयपुर रियासत ने। ठीक है, क्योंकि कोटा का पता है हमने, इसने 1817 में की थी, जोधपुर ने 1818 में की थी, उदयपुर ने 1818 में की थी, लेकिन जयपुर ने 1803 में ही कर ली थी। 12 दिसंबर 1803 को की थी इसने। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित कब हुआ। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य जो है राजस्थान में वो कब स्थापित हुआ। तो ऑप्शन दे रखा है 1856-57, 1901, 1902, 1817, 1818, 1868 और 1869। तो हमें पता है जब इन्होंने संधियां की तब से हम मानते हैं भी ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हुआ। तो ये संधि की थी 1817 और 18 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।